रोम रोम भाइयों। राम राम भाइयों। बिग बॉस के सीजन की मुझे कहानी पहले से ही पता होती है कि ये खेल कैसे खेला जाता है। 3-4 दोस्तों का ये ग्रुप बना लेंगे और उसमें बस ये एक एको चेंबर बना लेंगे, एक दूसरे का पकड़ो। हम तो ऐसा ही हैं, हम तो ऐसा यही है भाई पूरे टाइम। इसलिए क्या तुम्हें लगता है कि बिग बॉस के कोठे में चल क्या रहा होगा, ये जानने में मुझे रुचि होगी। मेरा पर फिर वो हो गया जो नहीं होना था। हमारे एलिस भाई उठे और इस बिग बॉस के कोठे में प्रवेश कर गए और ना चाहते हुए भी पूरे हरियाणा का सिस्टम एक्टिवेट हो गया। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। एल्विस का बिग बॉस में जाना लगभग ऐसा है कि जैसे तुम्हारा दोस्त जीबी रोड पे जा रहा हो। क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि उसने वहां पे क्या एडवेंचर किए? और बचपने में जी रहे जिन छोटे भाइयों को भी नहीं पता कि जीबी रोड क्या होता है, मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा जाके पोगो देखो, मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम इसे महात्मा गांधी रोड समझ लो, जो कि इसका दूसरा नाम भी है। और खोजने वाले को तो महात्मा गांधी के जीवन में भी जीबी रोड। बिग बॉस शुरुआत में परवरिश का गेम हुआ करता था। एक दूसरे को लोग बताते फिरते थे कि हमारी कितनी अच्छी परवरिश है, विशेषकर पूजा भट्ट। तुम बहुत अनप्रोफेशनल हो मैम, आप भी बहुत अनप्रोफेशनल हो। ऐसी परवरिश हुई है तुम्हारी अभिषेक? मैम आपकी परवरिश कैसी हुई है? मेरी परवरिश पापा बेटी पापा। एल्विश भाई ने गेम में जाते ही बोल दिया था कि कोई कुछ भी स्ट्रेटेजी बनाए लेकिन मेरा चलेगा भाईचारे का गेम, जो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से भी शुरुआत में ऐसा दिखता था। पर बिग बॉस का सिस्टम भी भाई न्यू है, लोग दोगले बोगले बने रहे हैं, जैसे कि अभिषेक जलखोर है। इसकी स्ट्रेटेजी कभी समाप्त नहीं हुई एल्विश के विरुद्ध भी। शुरुआत में ही अभिषेक ने एल्विश के विरुद्ध छोटे छोटे नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया था। एल्विश भाई की एंट्री पे ही अभिषेक एक जलखोरी रंडी के जैसा व्यवहार कर रहा था, जो उसका कभी व्यवहार समाप्त नहीं हुआ। शुरुआत में ही देख लो। एक्टिविटी को जज करने के लिए खास आए हैं सोशल मीडिया के 2 पॉपुलर चेहरे, एल्विश यादव और भाई सिस्टम। कैसे हो? बहुत बढ़िया। एल्विश भाई ब्लॉगिंग मिस कर रहे होंगे? बहुत मिस कर तभी मैं आ गया हूँ कि फोन लेके। थैंक यू। अरे ऐसा होता ब्लॉग यार? अरे वाह यार। पहले ये केवल छोटी सी असुरक्षा थी, उसके बाद ये इनसिक्योरिटी का बीज पूरा वृक्ष बन जाता है और क्रोध में अभिषेक मल्हान अपनी के जैसा फटने लगता है। तेरी सोच को रिस्पेक्ट नहीं, गधे की सोच है तेरी। मैंने आज तुझे देख लिया, तेरे से बड़ा बेवकूफ मैंने शो में नहीं देखा। शुरुआत में अभिषेक अपनी जेलसी दिखने देता तो ऑडियंस भी उससे घृणा करने लगती। इसलिए पहले हमें केवल छोटी चीजें देखने को मिलती थी, जैसे कि अभिषेक एल्विश की पीठ पीछे एल्विश के ऊपर बनाए जाने वाले मजाक पे हंस रहा होता, उसका आनंद ले रहा होता। अभिषेक जहां गेम के भीतर ये कर रहा होता, उसी का भाई ट्रिगर्ड इंसान ट्विटर पे जाके ट्वीट कर रहा होता कि कैसे फैंस सारे दोगले हैं, कैसे फैंस यूट्यूब कम्युनिटी की बात कर रहे थे, एकजुटता की बात कर रहे थे। अब ये फैंस छोटी छोटी बातों पे यूट्यूब कम्युनिटी की यूनिटी तोड़ रहे हैं, बात का पतंगड़ बना रहे हैं, अभिषेक को बिन बात के टारगेट कर रहे हैं। और ऑडियंस को भी वास्तविक में ऐसा लगा कि कहीं हम ही तो कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे। इसलिए ऑडियंस ने इस बात को जाने दिया, भाईचारे को टॉप पे रखा, लेकिन कितनी बार जाने देते हैं। सुरक्षा समय के साथ अभिषेक की बढ़ती गई। शुरुआत में अभिषेक के भीतर फीलिंग्स यही थी कि ये इस शो में आया ही क्यों, एल्विश ना आया होता तो मैं जीत जाता। जब अभिषेक और एल्विश हंसी मजाक में भी बात करते, भाईचारे वाली बात कर रहे होते, तो उन बातों के बीच में भी अभिषेक अपना नैरेटिव प्लांट कर देता, बार बार कुछ शब्दों का सिलेक्टिवली प्रयोग करता, जैसे कि बुल्ली शब्द। एल्विश को संबोधित करते समय बार बार वो कहता कि तू तो बुल्ली है, अनेकों बार ये बात कही गई। इसके सिवा एल्विश के बारे में एक स्टीरियोटाइप बनाने लगता कि ये तो एक प्रकार का गुंडा है, मवाली है। पर एल्विश इस बात को हर बार हंसी मजाक में जाने देता, ये सोच के कि कोई बात नहीं, ये अपना भाई है। आपका तो आज असली रूप दिखाया है क्या? मेरा असली रूप दिखाया? आप डेविल हैं, हम एंजल हैं। We are together। गाना बताना बोला है। ठीक है। आप क्या चाहते हैं? गाने दिन होगी। क्या बात है? हम आपसे प्यार से बात करते हैं। क्या बात है बता? आप कितने प्यार से अपना असली रूप दिखा रहे हैं। असली रूप का क्या ना बोलना, गाना क्या कह रहा है? धीरे धीरे शो में आगे जाके लाइव वोटिंग गेम हुए, जिन गेम्स में अलग अलग टीम बनाई जाती है और वही टीम जीत पाती जिसको लाइव ज्यादा वोट मिलते हैं। और उन गेम्स में पता चलता कि एल्विश यादव को बार बार अधिक वोट मिल रहे हैं। ये गेम के भीतर हो रहा था और गेम के बाहर भी बॉस मीटर से एल्विश बार बार जीतता रहा लगातार 3 हफ्ते। एल्विश के फैंस की वोटिंग पावर देख के अब अभिषेक को समझ में आने लगा था कि भाई अब मैं नहीं जीत सकता इसके आगे। और पहले वो इस इनसिक्योरिटी को एक्सप्रेस भी करता था, पर थोड़ा हम्बल होके, ये बात स्वीकार करके कि हाँ ये बात मैं अच्छे से समझता हूँ कि मेरे फॉलोवर्स कम है, एल्विश के फॉलोवर ज्यादा है, इसलिए वो जीत जाएगा। ये बात जब हम ऑडियंस के रूप में सुनते थे तो हम केवल भाईचारा ही देखना चाहते थे, तो इसलिए हमें ऐसा लगता था कि ये बात भाईचारे में कही गई है एक छोटे के द्वारा अपने बड़े भाई को। और एक प्रकार से अभिषेक एल्विश की सफलता को देख के खुश है, उसे भी खुशी होती है, हमें ऐसा लगता था देख के। इसीलिए एल्विश के फैन इस प्रकार के स्टेटस डालते फिरते थे अभिषेक की बातों को लेके। मेरे जितने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर है ना, उतने इसके इंस्टाग्राम पे लाइक आते हैं एक फोटो पे। हाँ
अरे ऐश्वर्य पर फिर से मैं उन क्लिप्स को जाके देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि वो सारी दुख में कही गई बातें थी, जहाँ पे वो दुखी था। उसे समझ में आ रहा था कि वो ये शो नहीं जीत सकता, वो एक फ्रस्ट्रेशन थी जो वो बाहर ला रहा था, लेकिन पूरी विनम्रता से अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करते हुए। और अंत में ये सारी इनसिक्योरिटी जो अभिषेक ने अपने भीतर भर रखी थी, ये फ्रस्ट्रेशन के रूप में बाहर आती है, फट जाती है हेट के रूप में। बेशक तू जीते मैं जीतूं, ये समझ लियो ट्रॉफी अपनी कम्युनिटी में। मैं समझता हूँ कि मैं वाइल्ड कार्ड को कभी विनर नहीं मान सकता इस शो का, कभी भी। एल्विश बार बार अभिषेक के मुंह पे भी, उसकी पीठ पीछे भी उसकी प्रशंसा ही करता है, पर अभिषेक को जैसे ही एल्विश की पीठ पीछे बात करने का मौका मिलता है तो एल्विश के प्रति वो घृणा ही निकालता है। इसी घृणा में वो अपनी माँ के सामने चुगली कर रहा होता है। और यहाँ पे टोन का ध्यान देना, किस टोन में वो बात कह रहा है। वो अपनी माँ के सामने एक हेटफुल टोन में कहता है कि वाइल्ड कार्ड यानी कि एल्विश यादव, उसे तो मैं इस शो का विनर मान ही नहीं सकता कभी भी। फिर से जाके देख लो, ये एक हेटफुल टोन थी, कितनी घृणा में, फ्रस्ट्रेशन में उसने बात कही थी। ये वाइल्ड कार्ड वाली बात एल्विश यादव की पीठ में खंजर घोंपने जैसी थी, क्योंकि ऐसी कोई भी बात अभिषेक एल्विश यादव के सामने बोलेगा ही नहीं, सामने वो भाईचारे का नाटक करेगा। ये वाइल्ड कार्ड वाली बात देख के मुझे अविनाश नाम के बेवकूफ के बच्चे की याद आ गई। उसने भी एक अच्छी बात कही है, वो भी सुनो। कि अगर वो उसका इतना ही रियल दोस्त है तो उसकी सोच ऐसी क्यों नहीं हो सकती कि यार आज तक वाइल्ड कार्ड नहीं जीता है, हो सकता है इस बार जीते। ये होता है इंटेंशन। अब वो अगर एक दूसरे को दोस्त बता रहे हैं तो क्यों अपनी मम्मी के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा है कि वाइल्ड कार्ड तो जीत नहीं सकता, तो वो तो हटा ही दो। क्यों हटा देंगे? नथिंग इज इम्पॉसिबल। हो सकता है इस बार वाइल्ड कार्ड ही जीत जाए और फुकरा बाजू बाजू में बैठा रह जाए। अब क्योंकि ये हेट्रेड अभिषेक की एल्विश के प्रति एक्सपोज हो चुकी थी, तो अब अभिषेक नहीं रोकता। घृणा से भरी हुई टोन में वो एल्विश के विरुद्ध बातें करता रहता है। तेरी सोच को रिस्पेक्ट नहीं, गधे की सोच है तेरी, मैंने आज तुझे देख लिया। अभिषेक तो एक जलखोरी के जैसा एल्विश की पीठ पीछे बात करता है सामने, जबकि वो तुझे अपना भाई समझता है। तो तेरी बात सही है कि एल्विश यादव गधा ही है जो तुझे अपना भाई समझता है। तेरे जैसा कुत्ता एल्विश यादव की मित्रता के लायक नहीं है, उसके भाईचारे के लायक नहीं है। इस शो के एंड में अभिषेक मल्हान की फटने लगती है, उसे टेंशन होने लगती है कि वो नहीं जीत पाएगा। ये स्वयं उसके शब्द हैं। फट रही है क्यों? टेंशन हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि एल्विश के 4 हफ्ते अभिषेक के 2 महीनों पे भारी हैं। कि 4 हफ्ते से एक मेन पॉइंट है कि 4 हफ्ते नहीं जिए मैंने इधर, वो एक मेन पॉइंट है इधर। मैंने कि तो इसको ऐसा लगा कि मैंने 4 हफ्ते में इससे बेटर परफॉर्म कर दिया, जो सिर्फ एक ही रीजन है इसके पास कि 4 हफ्ते ही। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। शो में इस पॉइंट तक तो अभिषेक अपनी इनसिक्योरिटी के कारण अपने टेंट्रम भी थ्रो कर चुका था बिग बॉस के मेकर्स पे कि मैंने तुम्हें ऑडियंस लाके दिया, इसलिए ये तुम्हारी बारी है मुझे पे बैक करने की, मुझे ट्रॉफी देने की। They know what I've done and what I've given to this show, and this is this show's duty to pay it back. और प्लेटफॉर्म का अब फर्ज बनता है कि तुझे जिता के वो ये कब मैंने बोला? This show's duty to pay it back. तुझे जिता के वो ये कब मैंने बोला? झूठ वाले कौवा काटे। शो के भीतर जो अभिषेक एल्विश की पीठ पीछे उसकी बुराई करता था, उसके बारे में चुगलियां करता था, उसे देख के बाहर फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो वो स्वाभाविक है कि इंटरनेट पे लोग अभिषेक को गालियां दे रहे थे क्योंकि वो भाईचारे को नहीं निभा रहा। ध्यान रहे, एल्विश अभिषेक के बारे में ये सारी बातें पीठ पीछे नहीं बोल रहा कि ये विनर होना ही नहीं चाहिए, ये डिजर्विंग नहीं है। ये केवल अभिषेक जलखोरे की स्ट्रेटेजी है। उसी स्ट्रेटेजी को प्रयोग करता है जब उसकी माँ इस शो में आती है। वो अपनी माँ को फ्रस्ट्रेशन में बताता है कि माँ मेरा कॉम्पिटिशन टफ है, एल्विश के सामने मैं नहीं जीत सकता, तो आप ऑनलाइन कैंपेन चलाओ, किसी भी प्रकार से ऑनलाइन मुझे जिताओ बाहर। जो स्ट्रेटेजी अभिषेक की गेम के भीतर थी वही उसके फैंस की, उसकी पीआर टीम की गेम के बाहर थी, इंटरनेट पे थी। कि एल्विश को इंटरनेट पे बदनाम करो, उसके बारे में फेक न्यूज चलाओ, उसके विरुद्ध नेगेटिव कैंपेन चलाओ। पर दोगले अभिषेक की चालाकी देखो, जैसे एल्विश को पता चलता है कि अभिषेक ने अपनी माँ के साथ ये सारी बातें की है, इंटरनेट पे इस प्रकार के कैंपेन चलाने की बातें की है, तो इन सारी बातों का दोष भी अभिषेक एल्विश को दे देता है कि ये सारी तेरी गलती है। अभिषेक कहता है कि उसकी माँ उसे बता के गई है कि एल्विश बहुत ही नेगेटिव कैंपेन चला रहा है अभिषेक के विरुद्ध बाहर। भाई अब ये तो मुझे पता नहीं, तो उनकी तरफ से हो रही है। प्लान करके आए हो या क्या? अच्छा तुझे लग रहा है मैं प्लान करके आया हूं? You never know भाई। आपने अगर नेगेटिव पीआर हुई है, यहाँ एल्विश बड़ा सीधा है। यहाँ पे भी वो सोच रहा है कि कोई बात नहीं, ये भाई है, उसे लगता है कि मेरे ही भाई के विरुद्ध कहीं मेरे ही फैंस कैंपेन ना चला रहे हो, उसी को गाली ना दे रहे हो इंटरनेट पे। तो इस बात में एल्विश खुद अपने आप को ही गलत समझने लगता है। उसे नहीं पता नेगेटिव पीआर बाहर अभिषेक कैसी करवा रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, वो भी प्रूफ्स के साथ कि नेगेटिव कैंपेन होता कैसा है। वैसा कैंपेन जिसमें प्रॉपर रिसोर्सेज लगाए जाएं। अभिषेक की टीम के लोग और उसके फैंस ट्विटर पे गमला चोर नाम का हैशटैग चलाते हैं, जो कि एक फेक न्यूज के बारे में है, जो महीनों पहले ही तुरंत एक्सपोज हो गई थी। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन
अभी महीनों बाद, क्योंकि एल्विश अब बिग बॉस में गया है तो इसलिए अभिषेक के फैंस अब इस फेक न्यूज को बाहर निकाल लाते हैं और गमला चोर नाम का हैशटैग चलाते हैं। कई दिनों तक मैं इस हैशटैग को देखता रहता हूँ। अरे भाई बिग बॉस वालों अगर सुन रहे हो तो कल अपने गमले जरूर चेक कर लियो। तुम क्या चाहते हो, मतलब एल्विश वाले, मतलब एल्विश यादव अंदर जो है, मतलब बिग बॉस से गमले चुरा देगा? मतलब इतना गिरा हुआ है, मतलब रोड से तो घर में चुराती है, मतलब बिग बॉस से भी चुरा देगा भाई ऑन कैमरा। छी मतलब भाई किसी का सोने कटरी दे दें तभी वो भीख मांगेगा भाई, मतलब इतनी गंदी नहीं है तो बंदे की। तो मुझे समझ आ गया बस उसकी नीयत कैसी है, क्योंकि उसका बाप भी वैसे ही है, बाप लड़कियों को फुहाड़ बोलता है, तो बेटा भी तो भाई लड़कियों की मत देखता, हाँ छोटे कपड़े बड़े कपड़े, भाई सारे भाई फैंडम में फिर ऐसा पा रखा है इसने। ट्विटर स्पेस में अभिषेक के फैन एल्विश को ऐसी गालियां देते हैं। चलो इस गालियों वाली बात को मैं जाने भी देता हूँ, ये सोचते हुए कि ये राइवलरी है तो ये दोनों ओर से गालियां दी जा रही होंगी, पर बोट्स को कैसे जाने दूं, प्लगइन्स को कैसे जाने दूं, सॉफ्टवेयर्स को कैसे जाने दूं जिनका प्रयोग किया जा रहा है एल्विश के विरुद्ध ऑनलाइन हैशटैग्स को, ट्रेंड्स को बूस्ट कराने के लिए। जो तुम अभिषेक के पक्ष में ट्रेंड्स देखते हो जो घंटों के भीतर मिलियंस में पहुंच जाते हैं, तुम्हें लगता है वो नेचुरल है, वो अपने आप से है, प्राकृतिक है। ऐसा कुछ नहीं है। अभिषेक मल्हान के ग्रुप से जिनके भीतर शेयर किए जाते हैं इस प्रकार के प्लगइन्स, सॉफ्टवेयर, जिनकी सहायता से तुम अपने कंप्यूटर को बोट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि तुम्हारा कंप्यूटर अपने आप हर सेकंड में एक रिट्वीट करता रहेगा। तुम बस आराम से बैठे रहो। ऐसे उसके हजारों फैंस हैं जो लगातार इन सॉफ्टवेयर, इन प्लगइन्स का यूज करते हैं। और साथ में मैं तुम्हें प्रूफ भी दिखा रहा हूं उसी के फैन ग्रुप्स का, ताकि तुम देख सको अच्छे से। ये क्लिप वहीं से आई है, ये स्क्रीनशॉट वहीं से आए हैं। नेगेटिव कैंपेन्स ऐसे होते हैं कि अभिषेक का भाई ट्रिगर्ड इंसान अपना घमंड दिखाता है, ये कहते हुए कि मेरे तो 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। लोगों ने कहा कि वो घमंड नहीं दिखा रहा, वो बस बता रहा है कि वो भी पूरा जोर लगा देगा अपने भाई को जिताने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो स्पेसिफिकली इन शब्दों का प्रयोग करता है कि दूसरे लोगों को कहीं अपने फॉलोअर्स का घमंड हो, मैं दिखा दूंगा मेरे 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जबकि दूसरी ओर से यानी कि एल्विश की ओर से तो ऐसा कुछ किसी ने कहा ही नहीं। कोई एल्विश का भाई, एल्विश का कोई दोस्त हो जिसने कहा हो कि हमारा घमंड है, हमारे इतने फॉलोअर्स हैं इसलिए हम आसानी से हरा देंगे, या सामने राइवलरी कर रहा हो, सामने वालों को कुछ बोल रहा हो, अभिषेक को कुछ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये शुरुआत ही ट्रिगर्ड इंसान की ओर से हुई। एंड आई एम लाइक, हाँ हम तो भाई गधे हैं, हम तो गधे हैं, ऑडियंस तो सारी तुम्हारे पास ही है, हमारे पास तो बिल्कुल है ही नहीं, कोई ऑडियंस ही नहीं है। सो चिल भाई, अब जीतना है तो अब आओ वोट करो, तब वो वोट करेंगे। और भाई 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके बैठा हुआ मैं, ऐसे तुम हल्के में मत लो, ठीक है? चिल मारो। Wake up to reality. बस हवा निकल गई। तो 20 मिलियन सब्सक्राइबर वाला छपरी आज के दिन पैसे फेंक के वोट खरीदने का प्रयास कर रहा है, जगह जगह पे जाके डोनेशन फेंक रहा है हजारों रुपए के, ताकि कोई तो वोट कर दे। यदि यूट्यूब चैनल पे 20 मिलियन सब्सक्राइबर होना पर्याप्त था एल्विश यादव को हराने के लिए या उनका घमंड तोड़ने के लिए, तो फिर उसे ये सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है, और क्या इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं? जरा ये भी देख लो। अरे वो क्या बोली आपने सुना नहीं क्या? क्या? अच्छा चलो आगे बढ़ो। और इससे भी आगे जाके पॉलिटिकल लेफ्ट विंग लोगों को अप्रोच किया जा रहा है ताकि वो एल्विश यादव के पीछे पड़ जाए पॉलिटिक्स में भी, पॉलिटिकल लेवल पे भी उसको टारगेट करें, उसकी संस्कृति के लिए, उसकी पहचान के लिए, उसकी पॉलिटिकल चॉइसेस के लिए। इस सब के बाद भी एल्विश यादव से और अधिक लोग जुड़ रहे हैं और अधिक लोग उसको पहचान रहे हैं कि ये तो बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है भाई, इतने फॉलोवर होने के बाद भी अपनी सभ्यता संस्कृति पे गर्व करता है। जहाँ इसके विपरीत दूसरे लोग जिनके इतने फॉलोवर्स हैं उनकी फटती है अपनी संस्कृति पे भी गर्व करने में। डिजर्विंग होने का हीरो ना अभिषेक कितना भी कर ले, लेकिन सिस्टम तो न्यू है। एल्विश यादव बिग बॉस के कोठे में जाते रहे हैं, ट्रॉफी लाते रहे हैं, अभिषेक जैसे लोगों की मारते रहे हैं। जब एल्विश यादव को पहली बार वीकेंड का वार पे पता चला कि उसका दोस्त अभिषेक उसकी पीठ पीछे ऐसी ऐसी बातें करता है, तो उसका दिल बिल्कुल टूट गया, जो स्वाभाविक था। लेकिन फिर भी उसने इस बात को जाने दिया। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, अपने भाईचारे में एक भाई के भीतर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आ भी गई तो भी कोई बात नहीं, उसको जाने देते हैं, भाईचारा खराब नहीं करते हैं। कोई और होता है एल्विश के स्थान पे तो इस बात का बवाल मचा देता, बड़ा झगड़ा करता, लेकिन एल्विश इस बात को जाने देता है बड़प्पन में बड़ा हृदय दिखाते हुए। पर अभिषेक इसके बाद भी नहीं सुधरता, पीठ पीछे चुगलियां करता रहता है, क्योंकि इनसिक्योरिटी, जेलसी ये अभिषेक के स्वभाव का हिस्सा है, उसे वो नहीं बदल सकता, ये उसकी प्रवृत्ति है। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि जब बिग बॉस वाले एल्विश को ट्रॉफी दे रहे हो तो इस जलखोरी के मुंह पे जरूर जूम किया जाए, ताकि हम देख सके कि वो जलन कैसी दिखती है, जब सारे षड्यंत्रों के बाद, विश्वासघात के बाद भी तुम ना जीत पाओ। माँ ये लोग क्या बोल रहे हैं? माँ फुकरा जीतेगा ना? माँ ये लोग कह रहे कि एल्विश ने घर का सिस्टम हैंग कर दिया है। माँ बोलना, माँ बोलना। सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।